तो मुझे ये श्लोक पढ़कर मुझे लगा कि भाई कैसी कैसी सिद्धियाँ हैं और लोग ऐसी सिद्धि के पीछे पागल हैं। तो भाई शाहरुख खान के शरीर में जाकर, आलिया भट्ट के शरीर में जाकर, या कोई भी व्यक्ति वीर पुरुष या सुंदर स्त्री के शरीर में जाकर अनुभव करने का कोई मतलब ही नहीं है। या कोई स्वर्ग का देवता हो, स्वर्ग की अप्सरा हो, कोई भी हो, वो परमानेंट तो है ही नहीं। तो इसलिए ऐसा कोई शरीर के प्रति आकर्षित होना तो मूर्खता है। यहाँ पर लगता है कि उसको प्राप्त करने के लिए उसके ऊपर ध्यान लगाना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है ध्यान, कि हमारा ध्यान किसके ऊपर रहता है। ध्यायतो विश्वान पुंस, सबसे पहला जो ध्यान व्यक्ति जो जैसा ध्यान करता है वैसा वैसा उसको शरीर मिलता है। तो कोई बोल सकता है कि प्रभु हमको तो ऐसा कोई शरीर में अंदर जाकर प्रवेश करने का कोई इच्छा नहीं है कि मैं शाहरुख खान के शरीर में चला जाऊं, मुझे कैसा लगेगा, मैं इसके शरीर में चले जाऊं। प्रभु हमको ऐसा कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, मान लो कि हम लोगों को ऐसी इच्छा नहीं है या बहुत से लोग ऐसी इच्छा नहीं करते होंगे, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, आने जलसा से बापू, मज़े की लाइफ है, मेरी लाइफ ऐसी होती तो मिल जाएगा ऐसा लाइफ। एक आदमी तो बीच में मुझे मिला था, वो बोल रहा था कि मुझे तो कुत्ता बनना है। कुत्ते का लाइफ देखो कितना मस्त है, ना खाने की चिंता, ना घर की चिंता, ना कोई ईएमआई है, ना कोई बड़ा फ्लैट लेने का है, ना कोई शादी करनी है, ना बच्चे की झंझट है, ना उसको स्कूल में पढ़ाने का टेंशन है, ना कोई एक ही स्त्री के साथ पूरा जीवन बिता दो, ऐसा भी नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप कुत्ते के लिए तो खुलेआम है, कोई कायदा नहीं है, रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल पे खड़ा नहीं रहने का है। कितना अच्छा है कुत्ते को, वो कुत्ता बनेगा। वो इच्छा करता है तो भी बनता है। मतलब कि जो जिसके पास जो है ना उससे वो संतुष्ट नहीं है, उसको अच्छा है। और भक्ति में आकर भी ऐसा होता है, मूर्तिमान प्रभु को अच्छा है बस कथा करने का पूरा दिन, कोई मगजमारी नहीं, कोई पैसे की चिंता नहीं। चंद्रगुण प्रभु को अच्छा है, इसको अच्छा है, विष्णु गोविंद प्रभु को अच्छा है। मतलब भाई भगवान ने जिसको जो स्थिति दी है वो ऐसे ही दे दी। क्यों हम अपनी जो भी अवस्था है उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं। इसलिए भक्ति में आकर भी हो सकता है कि चिंता हो, स्ट्रेस हो, तनाव हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरे के जैसा बनना चाहता है। अर्जुन भी चाह रहे थे कि भाई मैं घर घर जाकर भीख मांगूंगा। वो ब्राह्मण का जो वो क्षत्रिय था, लेकिन वो ब्राह्मण की तरह रहना चाहता था। तो भगवान ने कि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा काम है युद्ध करो। तो हर एक व्यक्ति जो जहाँ भी है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो जहाँ है उसी हाल में भगवान का भजन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ छोड़ने का ज़रूरत नहीं है, ना घर छोड़ना है, ना नौकरी छोड़ना है, ना पत्नी छोड़ना है, ना माँ बाप छोड़ना है, बल्कि उसमें भगवान का भाव करके कि हर एक व्यक्ति भगवान का अंश है। कोई व्यक्ति भक्ति में आकर माँ बाप को छोड़ देगा तो समझो कि उसकी भक्ति कच्ची है। मेरे माँ बाप मुझे भक्ति नहीं करने देते, मेरी पत्नी मुझे भक्ति नहीं करने देती, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। तो तेरी भक्ति ऐसी कैसी कि कोई तुझे रोक पाए। मीराबाई को कोई रोक नहीं पाया था, प्रहलाद महाराज को कोई रोक नहीं पाया था, ध्रुव महाराज को कोई रोक नहीं पाया था। तो भक्ति कोई किसी के रुके नहीं रुकती है। वो एक दीवारों के ऊपर सीमित नहीं है कि इस दीवार में होकर ही भक्ति होगी, इस यहाँ पर होकर ही भक्ति होगी। माँ बाप के साथ भक्ति नहीं होगी, पत्नी के साथ भक्ति नहीं होगी, बच्चे के साथ भक्ति होगी, हर जगह पे भक्ति होगी। लेकिन हमें करनी है कि नहीं करनी वो मेन है। बाकी तो बहुत बहाने हैं, बहुत ही दलील है। मेरी नौकरी 12 घंटे की है, मेरी पत्नी भक्ति के ऑपोजिट है, मेरे माँ बाप को अच्छा नहीं लगता, तो वो तो अच्छा है। मतलब कि जितना ऑपोजिट उठेगा ना उतनी उसमें तीव्रता आएगी। प्रहलाद महाराज को बहुत ही संघर्ष हुआ, विरोध हुआ, उनकी इंटेंसिटी कितनी बढ़ गई। जो चीज़ इजीली मिल जाए फिर उसका इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, उसमें संघर्ष होना चाहिए, उसमें तपस्या होनी चाहिए, उसमें स्ट्रगल होना चाहिए, विरोध उठना चाहिए। फिर देखो उसको प्राप्त करने की इच्छा और बढ़ जाएगी। और मेन चीज़ जो यहाँ पर लिखते हैं, शुद्ध भक्त गण भगवान के आध्यात्मिक रूप में ध्यानमग्न होने से किसी भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट ही नहीं होते हैं। ये भगवान का जो आध्यात्मिक रूप है राधा कृष्ण का, उसमें इतना आकर्षण है कि वो भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट ही नहीं होगा। क्यों मैं किसी के शरीर में जाकर उसका अनुभव करना चाहूँ।
ये भगवान का सुंदर रूप के सामने ये कोई भी हीरो ले लो, कोई भी हीरोइन ले लो, कोई भी क्रिकेटर ले लो, वो भगवान के रूप के सामने वो कुछ भी नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है उसका। हमको तब तक आकर्षण होता है जब तक हमको भगवान के साथ आकर्षण नहीं होता है। हम हमारी स्मृति भूल गए हैं, मेन प्रॉब्लम ये है। इसलिए हम आकर्षित हो जाते हैं, हम मोहित हो जाते हैं, हम व्यभिचार में पड़ जाते हैं और हम सब नशा करते हैं, क्योंकि हमको वो टेस्ट नहीं मिला है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। ऊंचा टेस्ट मिलेगा, नीचा टेस्ट छूटेगा, और जब तक ऊंचा टेस्ट नहीं मिलेगा नीचा टेस्ट परमानेंट नहीं छूटेगा। तो हमारे मेडिकल पर लोग आते हैं, निकोटीन का च्युइंगम कितना खाते हैं, क्यों? मुझे सिगारेट छोड़नी है, मुझे तंबाकू छोड़नी है, इसलिए मैं ऑप्शन में निकोटीन का च्युइंगम खाते हैं। लेकिन क्या वो कब तक खाएंगे? और हमारे हरे कृष्णा के भक्त बिना निकोटीन च्युइंगम खाए दारू भी छोड़ देते, सिगारेट भी छोड़ देते, तंबाकू भी छोड़ देते। क्यों छोड़ पाए? उसने तो निकोटीन का च्युइंगम नहीं खाया, उसको क्या मिला कि वो गंदा टेस्ट छूट गया? वो ऑटोमेटिक छूटता है जब भगवान के प्रति आसक्ति हो जाए, भगवान के रूप में रुचि हो जाए। उसी तरह से हमको ये मल मूत्र से भरे हुए शरीर के प्रति भी आकर्षण होता है, ये भोग का भी आकर्षण होता है, दारू तंबाकू व्यभिचार सब का आकर्षण होता है, क्योंकि हमको वो मेन आकर्षण नहीं हुआ है। हमारी जो स्मृति लब्धवा है वो अभी नहीं हुआ है। अर्जुन का तो नष्ट मोह हो गया भगवद गीता सुनकर 45 मिनट्स में, नष्ट मोह भी हो गया, स्मृति लब्धवा भी आ गई, हमारी स्मृति नहीं आई है। मेन पॉइंट ये है, जैसे स्मृति आ गई, ओ मैं तो गोलोक में भगवान कृष्ण के साथ, राधा कृष्ण के साथ जो लीला हो रही है, जो प्रकृति के 3 गुणों से परे है, मैं वहाँ का रहवासी हूँ, मैं उस आनंद का भोग करने वाला नहीं, लेकिन वो भोक्ता का मैं अंश हूँ। और वो भोक्ता आनंदित होते तो मुझे जो आनंद मिलता है वो आनंद तो वो सड़ी हुई मछली जैसा है। यहाँ पर वो जब स्मृति आ जाएगी, वो जो स्मृति आ जाएगी और जो मोह नष्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे कोई आकर्षण नहीं रहेगा। यहाँ पर तब तक ही आकर्षण रहेगा जब तक मोह नष्ट नहीं होगा, जब तक याददाश्त वापस नहीं आती है, तब तक ही ये सब कुछ आकर्षित करेगा। और जैसी वो याददाश्त आ गई, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दर्शन। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई ऊंचा टेस्ट मिलेगा और जैसे जैसे मिलता जाएगा वो खराब छूटता जाएगा। तो इसलिए जो राजा ने वहाँ पर आकर हरे कृष्ण का कीर्तन किया, उसी तरह से हमें हर रोज़ हरे कृष्ण का कीर्तन करना है, हरे कृष्ण का जप करना है। वो हरे कृष्ण का कीर्तन, वो जप हमारी स्मृति वापस लाता है। ये भगवद गीता भागवत हमारी स्मृति वापस लाता है। और जो भगवद गीता पढ़ेगा नहीं, भागवतम पढ़ेगा नहीं, हरे कृष्ण का कीर्तन करेगा नहीं, तो उसकी वो स्मृति आएगी नहीं। और स्मृति नहीं आएगी तो वो मोह नष्ट नहीं होगा, और मोह नष्ट नहीं होगा तो वो आलिया भट्ट का भी आकर्षण होगा, शाहरुख खान का भी आकर्षण होगा। उसके शरीर में जाकर उसको कैसा आनंद होता है उसका अनुभव करने का भी हमको इच्छा होगा। तो ये जो इच्छा है वो कृत्रिम रूप से स्टॉप नहीं की जाती, उसके लिए हमें उच्च आनंद का अनुभव करना है। इसलिए हज़ारों लोग हरे कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ टेस्ट मिलता है। अभी एक दोस्त जुहू इस्कॉन मंदिर गया था, तो वो बोला कि मैं वहाँ पर इतना दिव्य आनंद हुआ, 10 मिनट तक मेरी आँखों में से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो हरे कृष्ण में नहीं है, फिर भी राधा जुहू इस्कॉन मंदिर में, उसने बोला मैं एक नाइट वहाँ पे रुका, मुझे लगा कि कोई अलग ही जगत है। भक्त नहीं है, फिर भी उसको वो अनुभूति हुई। गुरु पूजा अटेंड किया, वो श्रृंगार आरती अटेंड की, उसने बोला मैंने ऐसा जीवन का टेस्ट मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो उसकी स्वरूप अवस्था है। उसको 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए उसको वो स्मृति थोड़ी बहुत आई, इसलिए उसको वो आनंद का अनुभव हुआ। और वो आनंद का अनुभव जब 24 आवर्स होने लगे, तब ये कौन सा आकर्षित करेगा? एक आकर्षण ही नहीं होगा कि हम दूसरे के शरीर में चले जाएं और ये सिद्धियाँ प्राप्त करें। ये सिद्धियाँ प्राप्त तब तक मन होता है जब तक हमारी स्मृति, हमारा मोह नष्ट नहीं होता है।